नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए 43 वर्ष की महिला के पाम का आंसर करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये गवर्नमेंट ऑफिसर हैं और इनके हाथ के माध्यम से मैं उस योग के विषय में जानकारी दूंगा जिस योग के रहने मात्र आप बनते उच्च अधिकारी। और इनके प्रश्न को भी सुना जाएगा, इनके सारे ही प्रश्न का उत्तर बारीकी के साथ किया जाएगा। तो निश्चिंत रहें, आपको 1% भी डाउट्स नहीं रहेगा वीडियो के बाद, गारंटी हमारी है। सेकेंड वन, आपको भी कोई डाउट्स नहीं रहेगा अगर कोई एस्पिरेंट्स हैं जो जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं, कुछ नंबर से उनका छूट जा रहा है, तो आज इस वीडियो के माध्यम से जिस योग के विषय में मैं चर्चा करूंगा, अगर वो योग आपके हथेली पर हुए तो आपको भी मिलेगी उच्च अधिकारी पद की प्राप्ति। बस थोड़ा सा पेशेंस और फ्रस्ट्रेशंस ना रखिए, एकदम क्लियर कट वीडियो को देखिए, जो बताऊंगा उसको बारीकी के साथ समझने का प्रयास करिए। 101% सफलता की गारंटी हमारी है। तो आइए देखते हैं। और इनके प्रश्न पहले इस कदर है कि आगे की जिंदगी कैसी रहेगी। जिंदगी अभी ठीक चल रही है, कुछ नॉमिनल से प्रॉब्लम, अब देखिए हर के जिंदगी में प्रॉब्लम्स आती हैं, वो कुछ एजेस में थी, तो आगे की कैसी रहेगी लाइफ, आगे कुछ प्रॉब्लम तो नहीं, और जब भी कोई प्रॉब्लम है उसके उपाय चाहिए, और प्रॉब्लम नहीं है तो जिंदगी कैसी रहेगी उसमें क्लैरिटी चाहिए। बिजनेस प्रॉस्पेक्टस से चीज़ें कैसी समझ में आ रही इस विषय पर चर्चा करिए, और आगे अतली पर क्या अच्छे खराब योग है उस विषय को बताइए। तो निश्चिंत रहें, आपके सारे ही सवाल को कवर किया जाएगा वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो पसंद आए तो जितना हो सके शेयर करें आप। तो सबसे पहले चीज़ मैं दिखाना चाहूँगा कि ये हथेली इतनी महत्वपूर्ण क्यों है। अब बहुत से लोग प्रयास करते हैं, बहुत कम लोग ही अचीवमेंट को पा पाते हैं, और हमारे यूट्यूब वीडियोस में तकरीबन 1000 वीडियो हमारी होने वाली है। आप लोग का ये प्यार मिला, इसके लिए मैं दिल से आभारी हूँ आप लोगों का। तो मेरे मैक्सिमम वीडियोस अधिकारी के ही वीडियोस हैं, तो ये लोग ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं हमारे पर, तो मैं इनको भी थैंक्स कहना चाहूँगा। और मैक्सिमम वीडियोस अच्छे उच्च अधिकारी की हैं और सफल व्यक्ति की हैं, तो आप वो वीडियोस देख के बहुत कुछ सीख सकते हैं, और आप वो ज़रूर सीखिए, मेरा एक आपसे रिक्वेस्ट है। और सबसे पहले चीज़, मैं इस हथेली को देख के खुश हो गया, और बहुत ज़बरदस्त खुश हो गया। इनके हथेली पर राजयोग कारक अवस्था बनी हुई है, बड़ी ज़बरदस्त। हर एक प्लैनेट्स में स्ट्रेंथ है। इस केस में व्यक्ति की ज़िंदगी बड़ी मस्त बीतती है, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। आइए चीज़ों को दिखाया जाए, उसके बाद इनके प्रश्नों पर चलेंगे। पहले पॉजिटिव वे में चर्चा करते हैं, फिर कुछ नेगेटिविटी की तरफ देखते हैं, फिर इनके सवाल पे चलते हैं, फिर इनके विश्लेषण को करते हैं। तो 4 पार्ट्स में मैं किसी भी वीडियो को डिस्क्राइब करता हूं। ये डिस्क्रिप्शन आपको कैसा लगता है, ये डिटेल्स कैसा लगता है आपको, इस विषय पर भी जरूर जानकारी दें आप। तो स्ट्रॉन्ग आपकी शुक्र, जबरदस्त मतलब अद्भुत शुक्र, और जबरदस्त आपकी मंगल, ये मंगल भी आपको बनाती हो पराक्रमी। चीज़ों के विषय में बताया जाएगा एक एक करके। बृहस्पति भी काफ़ी अच्छी है, थोड़ी प्रॉब्लम से दिखा दिया जाएगा। सैटर्न काफ़ी अच्छी, और सन मरकरी काफ़ी शानदार, मंगल काफ़ी जानदार, और आपकी चंद्रमा काफ़ी ज़बरदस्त। तो ये कुछ नॉर्म्स थे आपके हथेली पर जो मुझे दिख रही थी। अभी चीज़ों को और पॉजिटिविटी की तरफ मैं इशारा सा करा दूं आपको, तो आपकी जीवन रेखा पर कंटिन्यू बेसिस पर प्रोग्रेस लाइन, ये देखो कंटिन्यू बेसिस पर स्ट्रॉन्ग प्रोग्रेस लाइन आपके हथेली पर मौजूद, और यहां पर से जिंदगी के लास्ट पीरियड में कुछ यात्रा के लाइंस, ये भी पॉजिटिव ही हैं, सुखद यात्राओं की तरफ परिचय से करा रही हैं। और स्ट्रॉन्ग आपकी फेट लाइन जो कि आपके ज़िंदगी के लास्ट तक गई है। तो लाइफ के एंड तक आपको भाग्य को लेकर ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। यहीं पर से एक त्रिशूल नुमा आकृति, तो पैसे की दिक्कतें नहीं आनी लाइफ पर, सरकारी क्षेत्र से धन लाभ के लाइन्स, और एक से ज़्यादा सूर्य रेखा आपकी, ये अद्भुत है, ये अद्भुत है। एक से ज़्यादा, इवन 3 सूर्य रेखा। और मैं जितना जानता हूं और मैं जितना समझता हूं, जो कि एक्यूरेट भी है, कि सूर्य रेखा आपकी एक से ज़्यादा हो, ये बहुत ही अच्छी मानी जाती है। और इसी सूर्य रेखा पर कुछ एक स्टार नुमा का भी फॉर्मेशन है, आपको यहाँ पर से दिखेगा। अगर आप क्लियर कट देखने का प्रयास करेंगे तो ज़बरदस्त, और यहाँ से भी अगर आप क्लियर कट देखने का प्रयास करेंगे तो यहाँ से भी चीज़ें एक्यूरेट सी रहेंगी। ये वाले 2 स्टार का फॉर्मेशन और दोहरी सूर्य रेखा आपके हथेली पर मौजूद है, एक यहाँ देखो एक यहाँ देखो कंप्लीटली, और एक सूर्य रेखा आपकी एक्सटेंड कर रही है जो इससे बड़े अधिकारी की तरफ भी परिचय करा रही है। और इनका एक प्रश्न भी था आगे, प्रमोशन के कब से योग हैं,
और एक बुध रेखा आपके हथेली पर बन रही है, अभी क्लियर कट तो नहीं है लेकिन बन जरूर रही है। ये कंप्लीट होगी तो आपको इसके रिगार्डिंग बहुत बेनिफिट देखने को मिलेंगे। और बुध रेखा भी बहुत शानदार, आपकी जबरदस्त बुध रेखा। इस केस में व्यक्ति ओवर इंटेलिजेंट होते हैं, आप निश्चिंत रहें, एक एक के फल को बताया जाएगा। और उसके बाद देखो तो एक पूर्व पुण्य रेखाएं जो कि मंगल रेखा आपके हथेली पर, यह अद्भुत है, अद्भुत है। इस केस में व्यक्ति को क्यों नहीं फल मिलेगा। और सबसे एक अहम बात मैं आपको वीडियो से दिखा दूं, यानी कि लाइन ऑफ एजुकेशन, ये भी बड़ी खतरनाक है। इस केस में व्यक्ति को बेसिक नॉलेज की कोई कमी नहीं होती। तो इतनी सारी पॉजिटिविटी आपके हथेली पर मौजूद थी, सारे के फल को डिस्क्राइब किया जाएगा, वीडियो को अंत तक देखें। तो ये पहले तो पॉजिटिविटी थी आपकी। अब कुछ नेगेटिविटी, फिर प्रश्न, फिर उपाय। आइए, तो नेगेटिविटी क्या है। तो नेगेटिविटी कुछ राहु रेखा को लेके है। तो इस राहु रेखा को मैं दिखाऊंगा और इसके एज को भी बताऊंगा आपको, निश्चिंत रहिए आप। ये एक पिक देखा आपने, और ये इनका मैं अभी दूसरा पिक आपको दिखाना चाहूंगा। ये वाली, ये वाली इनकी। हाँ, ये देखिए, अब राहु रेखा है कहाँ पर, इसकी स्पष्टता इस पिक से मिल जाएगी। ये देखिए, ये जो मैंने स्टार का बात किया था ना, वो देखो यहाँ पर से कंप्लीटली है ये वाली, और यहाँ पर से भी एक सी बनी हुई है, यहाँ पर से, ये यहाँ पर से, ये दो स्टार से आपके बने हुए हैं इस केस में। तो इस केस में व्यक्ति काफ़ी एक्यूरेट होते हैं, इसके फल को दर्शाया जाएगा, डोंट वरी। थोड़ी ड्राइंग मिस्टेक हो रही है, ये दो स्टार आपके थे। अभी मैं चीज़ों को और दिखाता हूँ, आपको क्लियर करता हूँ कि और क्या इनकी नेगेटिविटी थी। देखिए, प्रारंभिक समय में कुछ ना कुछ राहु लाइन आपके अर्ली एज में तो काटे थे। 22-23 वर्षों में एक बड़ी प्रगति के योग थे। ये 21-22 भी हो सकते हैं, 22-23 भी हो सकते हैं। इस एज में नौकरी की प्राप्ति होने के बहुत ही अच्छे चांसेस थे। और एक नॉर्मल सी तकलीफ आपके ज़िंदगी पर दिखी थी मुझे 24वें में। फिर एक दिक्कतें मुझे नॉर्मल सी 26वें वर्ष की आयु में दिखी थी, 26 ईयर में। और 28 में एक बड़ी प्रमोशन के योग थे। फिर तकरीबन आपके 32 ईयर्स में भी एक प्रगति थी। वहाँ पर प्रमोशन में थोड़ी डाउटफुल केस था, क्योंकि यहाँ पर से देखो एक नॉमिनल से राहु लाइन का कट था, जो कि थोड़ा आपको परेशान करती है। और फिर उसके बाद कंटिन्यू आपकी प्रगति के योग से बने हुए थे, इसमें कोई डाउट नहीं था। ये वाली मैं बात कर रहा हूँ 32 ईयर्स की। यहाँ पर से देखो, ये तकरीबन आपकी 34-35 की भी एक नॉर्मल राहु लाइन था। तो यहाँ पर से आपकी प्रोग्रेस लाइन बहुत अच्छी थी, तो फर्क नहीं पड़ा होगा। एक 40 ईयर्स में एक दिक्कत थी, 41 ईयर में, और यहाँ पर से एक और नॉर्मल। तो ये तकरीबन आपकी 2-2.5 साल की राहु लाइन का कट था। ये आपको परेशान ज़रूर कर रहा था। ये 40 से लेके 43 की एज तक की बात है। उसके बाद एक आपकी तरक्की मुझे 45 ईयर्स में दिखी कंप्लीटली। 44, 45, 45 भी आप मानो, यहाँ पर से आपकी तरक्की होगी। प्रमोशन के काफ़ी अच्छे योग है। 45 में नहीं हुआ तो 46 में होगा, 46 में नहीं हुआ तो 47 में तो कंफर्म है। तीनों ही केस में प्रगति के योग बने हुए हैं। 52, 53 में मान लो एक राहु लाइन का कट है जो कि आपको परेशान कर रहा है, या ये मैं अगर 51 से लेके 53 के बीच में प्रॉब्लम्स हैं, थोड़ा एक्यूरेट अगर इस पे मैं बात करूं तो 51, 52 में ज़्यादा केयर करना है आपको। इसके रिगार्डिंग मैंने आपको उपाय दे दिया है, अभी भी मैं आपको दे देता हूं कि महादेव की आराधना करें, शनि मंदिर में जाके विजिट करें आप हर शनिवार के दिन, और बाहर जो भिक्षुक बैठे रहते हैं उसको आप दान दक्षिणा ज़रूर करें, जो भी आप दे पाए। और अमीर लोगों को दान देने से फ़ायदा नहीं है, गरीबों को दो, जो अपंग हैं, जो अपने शारीरिक दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा तंग हैं, और जो अपना बीड़ा को खुद भी नहीं उठा सकते। किसी का पैर नहीं है, किसी का हाथ नहीं है, किसी के नाक नहीं है, मतलब ये एक बॉडी विजारो टाइप के एक जो सिम्टम्स आपको दिखे किसी भी के ज़िंदगी में, अगर आप उसको 10-20 रुपये भी दे पाओ तो ये बहुत ही अच्छा रहेगा आपके लिए। 10-20 रुपये भी, तो इससे आपको आप पर शनि की दुष्कृपा नहीं रहती है, शनि की कृपा से आपके ऊपर जरूर से बनती है। तो ये आप जरूर से करें। क्या करना है, ये बहुत इफेक्टिव उपाय इस राहु लाइन का, आप सभी इस चीज़ को कर सकते हैं। शनि मंदिर जाना है, शाम के पहर जाइए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। 6 बजे के बाद से जाइए, माथा ठेकिए। शनि की अगर आप तिल का तेल चढ़ा पाओ तो बहुत ही अच्छा रहेगा, और चढ़ाना चाहिए जिसने भी आप सामर्थ हो। अगर दिया जला पाओ तो और भी बेनिफिशियल है। और प्रसाद को ज़रूर ग्रहण करें, और जो बाहर बैठे रहते भिक्षुक रहते हैं बैठे हुए, उनको ज़रूर से 10-20 रुपया दान करें, जितने भी रहें आप जितना भी दे पाए। तो ये भी बहुत इफेक्टिव उपाय है। थर्ड वन, आप सूर्य को जल दीजिए हिम्मत को इंक्रीज करने के लिए। राहु लाइन 3 सिम्टम्स आपको देता है। पहला, एक तो आपको वो आपके हेल्थ वाइज परेशानी देता है, और मूलतः परेशानी पेट की देता है। सेकेंड सिम्टम्स देते हैं राहु लाइन आपको भयभीत रखते हैं। शैडो प्लैनेट है तो आप भी भयभीत रहोगे, उसको
परेशान रहोगे अपने जीवन से, और जब अपनी ज़िंदगी से आप परेशान रहते हो तो नेगेटिविटी आपके अंदर आती है बहुत ज़्यादा। तो वो वाली परेशानी राहु लाइन देता है, आपको भ्रमित रखता है, कंफ्यूज रखता है, डर की भावना आपके अंदर डाल देता है, डरते रहते हैं आप, पैनिक रहते हैं और किसी भी बात को लेकर सहम जाते हैं, डर जाते हैं। तो इस सारे के रिगार्डिंग महादेव को जल चढ़ाइए, ये उपाय बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। इसके फल नहीं आए फिर मुझे आप कहना, तो ये आपके लिए भी सटीक है। इसके उपरांत कोई टोने टोटके नहीं, कोई यज्ञ ढिकाना फलना, ये सब कुछ भी नहीं। आपको एक जो मैंने बता दिया ये रामबाण है, और कुछ लोग डिमांड भी करते हैं इस पर कि गुरुजी इसके उपरांत कुछ बताइए। तो देखिए यही तो कर लो आप, महादेव से बढ़ के कौन है, इसके ऊपर उसके उपरांत आप क्यों मांग रहे हो, मुझे तो ये बता दो आप क्या जरूरत है इस चीज़ की। किसी एक पर ट्रस्ट करो, फायदा नहीं होगा फिर ना आप बोलोगे। किसी एक चीज़ पर ट्रस्ट करो, ठीक है। 10 नाव पे पैर रख के किसी का भला नहीं हुआ, और मैं जो बता रहा हूं ना वो सबके बाप है, उनसे बड़ा कोई नहीं है, ठीक है ना। तो बस वो कर लो, इनफ है। इसके उपरांत कुछ भी करने की आवश्यकता आपको नहीं है। चलिए जी, ट्रस्ट तो अपनी अपनी ट्रस्ट की बात है, ट्रस्ट तो रखना ही पड़ता है ना आपको। बिना ट्रस्ट के क्या मिलता है किसी को, ट्रस्ट तो आपको करना ही पड़ेगा। और किस पर ट्रस्ट करने की मैं बात कर रहा हूं वो भी तो देखो, किसी अल्लू बद्दू पर ट्रस्ट करने की बात थोड़ी कर रहा हूं मैं, वो खुद एक बहुत बड़ी चीज़ है। और उनकी भक्ति और उनका आशीर्वाद, जो उनके भक्त हैं जिन पर उनका आशीर्वाद है, उनसे जाके पूछो, आप पता चल जाएगा आपको 1 मिनट में कि क्या फल मिलता है। तो ये क्या बात हो गई। इसलिए उपाय एक्स्ट्रा करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपकी एक टेंडेंसी है कि आपको ठगाना ही है तो भैया लीजिए ना, 1000 रुपये में देता हूं, खर्च करते रहो, फायदा भी नहीं आएगा, पैसे भी खर्च हो जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें क्या दिक्कत है। अगर सही जानकारी कोई दे रहा है तो उसमें भी बहुत से लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है कि इसके उपरांत भी कुछ उपाय बताइए। किताब पढ़ के उपाय देना कोई बड़ी बात नहीं है, मैं दे सकता हूं आपको, और मैं उस टाइप का आपको उपाय देता हूं जो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। और इस चीज़ पर एलोब्रेशन होना बहुत जरूरी है ताकि आप इस चीज़ को समझ पाओ। चलिए, तो ये आपके लिए उपाय, आप इसको कर लेना। बाकी आपकी 55-56 वर्ष में बड़ी तरक्की का योग है, ये कंप्लीट है, ये कंप्लीट। उसके बाद कंटिन्यू आपकी ज़िंदगी अच्छी है और स्ट्रांग आपके प्रगति के लाइंस, ये कह सकते हैं कि यात्राएं होंगी, कह सकते हैं कि इस केस में आपकी ज़िंदगी पर कुछ चेंजेस आएंगे पॉजिटिव वे में, और आप तीर्थ यात्रा वगैरह ज़्यादा करोगे, या अभी जहाँ पर आप वास कर रहे हो वहाँ से कहीं दूर जाके वास करोगे, और उस संबंध में आपकी यात्राएं बहुत ज़्यादा होंगी। तो ये आपके 60 ईयर्स के बाद की बातें हैं, कहानी है, इसको छोड़ते हैं वहीं पर। और बाकी आपकी कंटिन्यू प्रगति बनी हुई है। इसके बाद से कोई राहु लाइन नहीं है तो खुश हो जाइए, और 42 के बाद भी आपकी कोई राहु लाइन नहीं थी तो खुश हो जाइए, कोई चिंता फिक्र की बात नहीं है। ये कंप्लीट डिटेल्स आपके जीवन रेखा का था जो मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको दिया। तो ये आपके एक प्रश्न भी थे जिसको मैंने क्लियर किया, उपाय के साथ क्लियर किया। तो ये पहला प्रश्न था, और आखिरी भी यही था, आगे की ज़िंदगी। और आगे की ज़िंदगी के लिए मैं एक और प्रश्न आपके प्रश्न का उत्तर कर दूं कि अभी आपकी एज चल रही है 43, और अब आप मेरी बातों को याद रख लो, 47 ईयर्स में कुछ बड़ी अचीवमेंट आपको देखने को मिलेगा, और फिर कंटिन्यू आपकी तरक्की के योग बने हुए हैं, फेट लाइन बनी हुई, ब्रांचेस हैं, तो कुछ बड़ी यात्राएं होंगी। विदेशी धरती की भी यात्राएं दर्शाती हैं इस केस में, और 3 क्षेत्र से पैसे आने के चांसेस बनते हैं। तो आपका एक प्रश्न था व्यापार को लेके, तो वो व्यापार भी आप बखूबी कर सकती हो, उसके योग भी आपके हथेली पर है, उस चीज़ को मैं दिखाऊंगा अभी। एक व्यापारिक दृष्टिकोण से बहुत अच्छी रेखाएं आपके हथेली पर डेवलप कर रही हैं, तो ये आपके व्यापारिक दृष्टिकोण से चीज़ों को दिखाती हैं। अब यहां पर से मैं एक स्पष्टीकरण करना चाहता हूं आप लोगों को कि देखिए, जब आपके हाथ पर व्यापार की रेखाएं बनती है तो तुरंत कूद मत जाइए व्यापार में। ये जॉब में है, मैं इनको जॉब छोड़ने का कभी सजेशन नहीं दूंगा। आप जॉब टिल द एंड रखिए, जॉब को आप अंत तक करिए, और आपको कुछ करना है ना तो ज़मीन में इन्वेस्ट करो, क्योंकि ये रेखाएं कहाँ जा रही हैं आपकी, ये रेखाएं आपके मंगल पे जा रही हैं। ज़मीन में करो, और आपके शेयर मार्केट में करो अगर करने की इच्छा है तो, अगर थोड़ा रिस्क लेने की इच्छा है तो, नहीं है तो ज़मीन में करो, म्यूचुअल फंड में करो, और तीसरी बात मैं आपको बताऊं तो बस ज़मीन में करो, बस ज़मीन में करो, एक्स्ट्रा कोई एफर्ट करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर से आपको बेनिफिट मिलेगा सोने के समान, मेरी गारंटी है। तो ये इनके कुछ क्वेश्चंस थे। और बाकी अगर आप कुछ व्यापार का सेटअप लेना चाहो, स्टार्टअप लेना चाहो, तो फिलहाल के समय में तो नहीं ही लेना चाहिए। ये 50 ईयर्स के बाद की कहानी है, 50 ईयर्स के बाद लीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। इस राहु लाइन को निकल जाने दीजिए, फिर लीजिए, अच्छा रहेगा। और अभी फिलहाल का इन्वेस्ट करने का आपको मन है तो प्रॉपर्टी वगैरह में आप करो, अच्छा रहेगा आपके लिए। तो ये इनके कुछ प्रश्न थे जिसका मैंने उत्तर किया। अभी इनके तरीका में जर्नल एनालिसिस करूंगा, तो जिस चीज़ का वेट कर रहे थे वो इंतज़ार अभी आपका ख़त्म होगा। अभी मैं वीडियो के माध्यम से स्पष्ट दिखाऊंगा आपको इनके हाथ पे बनने वाली रेखाओं को।
और एक चीज़ मैं बताना भूल गया कि कौन बनते सरकारी ऑफिसर। तो देखिए, ऑफिसर बनने के लिए ना आपकी सारे प्लैनेट्स में स्ट्रेंथ होना चाहिए जो इस हाथ पर है। सेकेंड वन, आपकी फेट लाइन पतली होनी चाहिए जो इस हाथ पर है। थर्ड वन, सबसे इंपॉर्टेंट, आपकी प्रोग्रेस लाइन होनी चाहिए जो इस हाथ पर है। और सबसे बड़ी बात है, अगर आपकी बृहस्पति थोड़ी सी और डेवलप्ड रहती ना तो मज़ा आ जाता, आप आईएएस तक कर लेती, ये मेरी गारंटी थी। ये वाली हाथ बहुत कम दिखती है, ये वाली कंडीशंस बहुत कम दिखते हैं, लेकिन नेगेटिविटी यहाँ पर भी थी, नेगेटिविटी राहु लाइन के साथ भी थी, नेगेटिविटी इस राहु लाइन के साथ भी थी। अगर किसी व्यक्ति का ऐसा हाथ हो और उस पर बृहस्पति बहुत प्रबल हो और आपकी प्रोग्रेस लाइन कंटिन्यू बनी हो इससे भी शानदार, और आपकी भाग्य रेखा ऐसी हो या इससे थोड़ी अच्छी हो, और आपकी सूर्य रेखा ऐसी हो या इससे थोड़ी अच्छी हो, आप यूपीएससी तक कर सकते हो, एकदम कर सकते हो। इसके उपरांत कुछ और योग नहीं बनते आपके हाथ पर। इसलिए फालतू के मिथ में ना जिएं, एक सच्चाई को पकड़े, सच्चाई लेके चलें बस। तो ये इनके कुछ क्वेश्चन थे, अभी इनके तरीका मैं जनरल एनालिसिस करूंगा, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करूंगा। तो इनकी स्क्वायर स्पाम है। इस केस में व्यक्ति काफ़ी महत्वाकांक्षी होते हैं, ज़िद्दी होते हैं, किसी भी चीज़ की डेडिकेशन को पालते तो उसको अंत तक पहुंचाते हैं। ये इनकी एक इनर मानसिकता रहती है। और सारे प्लैनेट्स में स्ट्रेंथ है, चाहे शुक्र हो जाए, मंगल हो जाए, बृहस्पति, सैटर्न, मतलब सारे प्लैनेट्स में। तो व्यक्ति की राज्यों की प्राप्ति 65% है। जिंदगी बड़ी मस्त बीतती है आपकी, इसमें कोई डाउट नहीं है। गुलाबी है तो धन को अट्रैक्ट करती ही करती, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। फिर देखिए थंब, ये थंब नॉर्मल नहीं है, ये स्ट्रांग है और ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। इच्छा शक्ति बहुत ज़बरदस्त है और आपकी 2 लाइन्स है, तो अपनी ज़िंदगी पर जो भी अपने दम पर है। डिज़ायर्स के भी योग बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये लाइन्स ना कभी कभार आपको रोकती हैं, बहुत सी चीज़ों में आपके पैर को पकड़ती हैं। ये एक कॉमन प्रेडिक्शंस इस लाइन के आते हैं। तो बाकी आपकी थंब इतनी स्ट्रांग है, सेकेंड फेलेंज बड़ा है तो अधिकारी तो बनना ही था, सक्सेस तो करना ही है, आगे तरक्की तो मिलनी ही है, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। सेकेंड फेलेंज का बड़ा होना, आपके मंगल का इतना डेवलप्ड होना और आपके इस लाइन का प्रेजेंट होना आपके हाथ पर, इस तीनों ही कंडीशन में आपका एग्रेशन जरूरत से ज़्यादा होता है। तो मैं आपको एक सजेशन देना चाहता हूं कि गुस्सा में आके कोई भी निर्णय मत लीजिए, ये आपके लिए तकलीफ दे हो सकता है। दूसरे ही पल आपके बृहस्पति में थोड़ी डाउन अवस्था है, तो शत्रु बहुत बनते हैं आपके, शत्रु बहुत परेशान करते हैं आपको। तो शत्रु तो परेशान करेंगे ही करेंगे, जो मैंने आपको सूर्य को जल देने बताया है वो काम से ये चीज़ें कंप्लीटली खत्म हो जाएंगी, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। तो सेकेंड फेलेंज का बड़ा होना इंसान को बहुत ज़्यादा गुस्सैल बनाता है, तो गुस्से पर नियंत्रण करने की आवश्यकता है, जिसकी वजह से आपको नुकसान कम झेलना पड़े। स्ट्रांग व्यक्तित्व है, इंसान कभी झुकने वाले नहीं होते, सर कटा लेंगे झुकाएंगे नहीं, ऐसी वाली इनकी एक कंसेप्ट होती है। लेकिन मेरे समझ से आपको थोड़ा लचीला होना चाहिए किसी भी चीज़ में। तो थंब काफ़ी स्ट्रांग है, गुस्सा बहुत ज़्यादा होता है ऐसे लोगों का, और लेकिन व्यक्तित्व बहुत शानदार, कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता आपको। फिर चलिए आगे देखते हैं। आगे आपकी समझदारी के लूप काफ़ी अच्छी, तो ऐसे व्यक्ति बहुत समझदार होते हैं, अपने काम को बड़े समझदारी बड़े सहजता के साथ करते हैं, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। खड़ी लाइन से दिल के बहुत अच्छे हैं, दिल में किसी के प्रति कोई गलत भावना नहीं, काफ़ी अच्छा दिल है आपका और सभी के बारे में अच्छा ही सोचती हैं आप, ये आपकी एक इनर मानसिकता है। बृहस्पति फिंगर बड़ी है और यहाँ पर से दबाव है, तो ईगो हर्ट की प्रॉब्लम, इसमें पारिवारिक संबंध में प्रारंभिक समय में प्रॉब्लम्स रहती हैं और ये परिवार से कट ही जाते हैं ऐसे लोग, क्योंकि बृहस्पति थी इनकी गड़बड़, इनकी कुछ बातें लोगों को, इनकी बातें अच्छी होती हैं, सही होती हैं, लेकिन इनको बर्दाश्त नहीं होता ना। थंब बहुत स्ट्रांग था, तो ये लोग सोचते हैं कि चलो भैया दूरी ही बना लो, जब मैं किसी का बर्दाश्त नहीं कर सकती तो मैं क्यों उसके साथ रहूं। तो ये इनकी एक गुस्से वाली टेंडेंसी है और दूसरी ईगो हर्ट वाली प्रॉब्लम है। इस केस में ऐसे व्यक्ति कहीं ना कहीं बहुत ऐसे संबंध को तोड़ देते हैं, अपने आप को लिमिटेड बना लेते हैं, ये इनके बृहस्पति मुझे बता रही हैं। और बाकी सन और सैटर्न के अटैचमेंट है, तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव है और नियमित रूप से ज़िंदगी को आप जिएंगी। और सन फिंगर भी अच्छी है, दोष मुक्त है, सक्सेस तो आपको करना ही था, तरक्की तो आपको मिलनी ही थी। और मैं सन पर्वत पे एक चक्र का परिचय आपको दिखा दूं, ये जबरदस्त चक्र है। तो सन पर्वत पे चक्र होना या सन फिंगर पे चक्र, सॉरी ये सन फिंगर पे चक्र है, तो ये भी आपके टैलेंट को दर्शाती हैं, ये भी आपके एनर्जी के फ्लो को दर्शाती हैं और ये भी आपके सक्सेस के रेट को दर्शाती हैं जो कि आपको मिलना था। ये कंप्लीट था, बाकी आपके सन पर ही मुझे दिखा। और आपकी देखो एक बृहस्पति पर भी है, तो देखो बृहस्पति पर चक्र ये भी कहीं ना कहीं आपके नेगेटिविटी को दूर करता है, आपके बृहस्पति फिंगर के, बाकी सब पर तो संक है।
तो ये दो चीज़ थी। अभी आपकी सैटर्न फिंगर लंबी है, मतलब बहुत मेहनती हैं आप, जबरदस्त मेहनती हैं। और बुध फिंगर बड़ी है, तो देखिए आपको तो ऑफिसर बनना ही था। आपकी कम्युनिकेशन स्किल तो अच्छी होनी ही थी, इसमें किसी प्रकार का डाउट नहीं। अगर आप पहले भी मिलते तो मैं आपको लिख के दे देता कि आप ऑफिसर बनने वाली हो, ये मेरी गारंटी है। तो ज़बरदस्त आपकी फिंगर, जो कि आपके स्ट्रेंथ को, आपके लॉजिकल टच को और आपके माइंड को दर्शाती है, जो कि बेहतरीन है। अभी चलते हैं इनके प्लैनेट्स की तरफ, वहाँ पर से बहुत सी बातें बताने को अभी बाकी हैं। तो इनके बृहस्पति, यहाँ से दबाव है, तो ये जैसा मैंने आपको प्रॉब्लम बताई, ये इंडिकेट तो करती हैं। प्रारंभिक समय थोड़े पारिवारिक मामले में स्ट्रगल रहता है, ज़िंदगी पर चीज़ें अस्पष्ट नहीं रहती लाइफ पर, ये एक बड़ी प्रॉब्लम रहती है। बाकी कुछ स्क्वायर थे तो इसके नेगेटिविटी को दूर जरूर से कर रहे हैं। और कुछ इंडिकेशंस आपके हथेली पर थे जो कि आपके परोपकारी नेचर को दर्शा रही हैं। ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा परोपकारी होते हैं। और एक विष्णु योग का फॉर्मेशन रूटीन को फॉलो करने वाली, इसमें कोई डाउट नहीं है। बृहस्पति अच्छी, अब की बृहस्पति में कोई डाउट नहीं। अब की बृहस्पति जो स्ट्रगल का फेज था वो आपका जा चुका है। अब आपका समय बहुत ही उम्दा, बहुत ही अच्छा है, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। फिर देखिए आपकी स्ट्रांग फेट लाइन, एक जबरदस्त फेट लाइन, एक तो आपके इधर से जा रही है, ब्रांचेस खुले हैं। तो पार्टिकुलरली एजेस में आपके 60 ईयर्स के बाद से ये अच्छी खासी सफलता, एक ट्रायंगल, तो कुछ प्रॉपर्टी आगे चल के और भी आपका बनेगा। और ये आपके सारे ब्रांचेस सैटर्न की तरफ जाने, तो कुछ बड़ी यात्राएं होंगी। त्रिशूल नुमा आकृति, 3 क्षेत्र से पैसा, जिंदगी के लास्ट में आपके धन लाभ के स्थिति को ये बता सी रही हैं। और आपका एक प्रश्न था कि आपके बच्चों से आपको कितना सुख मिलेगा। तो देखो, जब आप लगाओगे सोना तो आपको कोयला नहीं मिलेगा, सोना ही मिलेगा, समझ रहे हैं ना। तो वो आपकी एक परवरिश है जो आपने अपने बच्चों को दी है या देंगी, जिसके आधार पर वो आपके लिए खड़े रहेंगे। और आपकी फेट लाइन मुझे इस चीज़ का परिचय करा रही है कि ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स तो है नहीं आपके कुछ बड़े सेटअप होंगे आपके ज़िंदगी के लास्ट पीरियड में, जो कि आपको बहुत सुकून पहुंचाएंगे। और यहाँ पर से कुछ लाइन्स हैं जो कि फेट लाइन के ब्रांचेस हैं। इस केस में व्यक्ति को सरकारी क्षेत्र से धन लाभ तो मिलना ही था। जबरदस्त सैटर्न भाग्य रेखा आपकी, जिसको सैटर्न रेखा भी कहते हैं, यहाँ से दबाव है। तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा मेहनती, बिना मेहनत के क्या मिलता है। लाइन ऑफ एजुकेशन बहुत अच्छी, मेहनत के साथ साथ आपकी कैपेसिटी, आपकी आईक्यू लेवल भी अच्छी होनी चाहिए चीज़ों को समझने की, जो कि आपके तले मुझे ज़बरदस्त बता रही है। ज़बरदस्त आईक्यू लेवल आपकी। और कुछ स्टार आपके कुरेशी को दर्शा रही हैं। पति के संपत्ति का अच्छा साथ, पति पक्ष से धन लाभ और एक से ज़्यादा सूर्य रेखा, कम मेहनत में ज़्यादा फायदा, ये दर्शाती हैं। अधिकारी तो बनना ही है आपको, कंप्लीटली आपके हथेली मुझे बता रही हैं। एक से ज़्यादा सूर्य रेखा, कुछ ब्रांचेस, मल्टीपल प्रॉपर्टी का योग तो आपके 34 के बाद से डेवलप से कर गए थे, ये कंप्लीट था। और एक रेखा आपकी यहाँ से भी जा रही, तो एक और प्रॉपर्टी बनने के चांसेस हैं। यहाँ से भी आपके एक स्टार, डबल स्टार सन पर, ऐसे व्यक्ति को उच्च अधिकारी तो बनना ही है, ये लिखवा के आते ईश्वर से, इसमें कोई डाउट नहीं है। स्ट्रांग शन मरकरी आपकी हथेली पर और जबरदस्त आपकी मरकरी लाइन, तो व्यक्ति बहुत तेज तर्राक होते हैं। बिजनेस में अगर इन्वेस्ट करें तो पैसा जरूर कमाते हैं, जो मैंने आपको बता दिया। बिजनेस को जो हमारी डिस्कशन हो गई है, उसके अलावा किसी और चीज़ में इन्वेस्ट करने की आपको आवश्यकता भी नहीं है। सन और मरकरी जबरदस्त, तो बुद्धि विवेक से कार्य करने वाली महिला हैं आप, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। तो जबरदस्त आपकी हथेली पर योग बने हुए हैं शन पर्वत पर, ये आपको जरूर तरक्की कराएंगे, जरूर क्या बेहतरीन तरक्की कराएंगे। यहां से भी एक ट्रायंगल है जो सूर्य रेखा के साथ है और मल्टीपल प्रॉपर्टी के योग, यहां से डबल मतलब आपके डायरेक्शन है, डबल स्क्वायर सा बना हुआ है। तो एक और प्रॉपर्टी आपकी जरूर से बनेगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो ये सन पर्वत के विषय में था। स्ट्रांग आपकी मंगल इवन जबरदस्त, तो पराक्रम जबरदस्त। और इस केस में अगर आपका थंब अच्छा होता है तो फिर क्या ही कहना, मजा आ जाता है। मतलब इंसान इतना पराक्रमी, जो भी चीज़ ठानेगा उसको करने का क्षमता भी रखता है, उसको करके दिखाता भी, ये इनके एक इनर फीलिंग्स है। और ये 100% सही है, कैसे लोग करते हैं। जमीन में ज़्यादा धन लाभ होता है, इसलिए मैंने आपको आंख बंद करके कह दिया, और मैंने आपको आंख बंद करने भी कह दिया कि आप जमीन में इन्वेस्ट करो। एक खुद मैंने आपको आंख बंद करके कहा और मैंने खुद आपको आंख बंद करने कहा, आपको उसके लिए बेनिफिट होगा। जबरदस्त आपकी मंगल है, जो कि आपके लॉजिकल टच को दर्शा रही है। जल्दी किसी प्रकार के स्वास्थ्य की परेशानी नहीं होती, थोड़ी नॉर्मल टूटी टूटी बुद्ध रेखा सी है। इस केस में कभी कभार पेट की परेशानी लापरवाही से हो जाए तो हो जाए, इस केस में नहीं होती है। और स्ट्रांग आपकी चंद्रमा, तो इंसान बहुत अच्छे हैं आप। और बाकी स्ट्रांग लाइन से जो कि आपकी यात्रा को दर्शा रही है, चंद्र से आपकी फेट लाइन चल रही है, तो घर से दूर का यात्रा, घर से दूर का वास होता है। और कुछ यात्रा के बड़े बड़े लाइन से जो कि आपकी यात्रा की तरफ परिचय करा रही हैं। चंद्रमा अच्छा है तो लोगों से जुड़ा हुआ व्यापार में भी आप इन्वेस्ट कर सकती हैं। चंद्रमा अच्छा है तो पैसे की फ्लो आपकी हथेली पर दिख रही है, जो कि आपकी जिंदगी पर बनी रहेगी।
जिंदगी के लास्ट पीरियड में बहुत बड़ी बड़ी यात्राएं हैं। यहाँ पर से एक देखो ट्रायंगल यहाँ भी है और फेट लाइन का भी अच्छा खासा मोड़ यहाँ पर से भी है। तो इस केस में आपको प्रॉपर्टी मिलना ही है, आपकी ज़िंदगी पर पैसे के रिगार्डिंग सुख होने ही है, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। ज़बरदस्त योग आपके हथेली पर मौजूद। फिर देखिए यहाँ पर से स्ट्रांग शुक्र, मतलब जबरदस्त। तो पति पक्ष से धन लाभ और आपके शेयर मार्केट में इन्वेस्ट के बहुत ही अच्छे योग आपके हथेली पर, और मनी मैनेजमेंट की स्थिति बहुत ही शानदार, शुक्र की पॉजिटिविटी को इंक्रीज कर रही है। एक तो आपकी पर्सनैलिटी बहुत शानदार है, दूसरी फैशन प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट करना भी आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर आप कोई व्यापार करना चाहते हैं तो लग्जरी आइटम से जुड़ा हुआ, फैशन से जुड़ा हुआ व्यापार में आप इन्वेस्ट कर सकती हैं। कुछ स्ट्रेस के लाइन थे तो प्रारंभिक समय में 25-27 वर्ष तक ये ज़्यादा परेशान करती है फैमिली मामले को लेके, उसके बाद तो चीज़ें ज़्यादा परेशान नहीं करती। लग्जरी के कंप्लीट लाइन्स है, इवन एक से ज़्यादा ही लाइन्स है। इस केस में व्यक्ति को प्रॉपर लग्जरी का सुख मिलता है। कुछ स्क्वायर्स बने हुए हैं, ये भी आपके पॉजिटिविटी को इंक्रीज करते हैं। बाकी शुक्र जबरदस्त है, तो फिर काई की टेंशन, जिंदगी बड़ी मस्त बीतनी है आपकी, ये कंप्लीट मुझे बता रही है आपकी हथेली, कंफर्म। फिर देखिए इनके मंगल, तो स्ट्रांग मंगल, आपकी एनर्जी तो गजब की है आपकी। ये थोड़ा टेंशन वाला स्वभाव को इंडिकेट करती है, व्यक्ति चिंता कर सकते हैं। और आपकी माइंड रेखा पर बचपन से ही मुझे दबाव है। एक तो आप काफ़ी इंडिपेंडेंट हैं, कभी किसी की सुनेंगे नहीं, अपने ही थॉट्स हैं आपके जीने के। दूसरी आपकी कंटिन्यू बेसिस पे कोई ना कोई लफड़े मानसिक आपकी ज़िंदगी पर आ ही रहे हैं। ये कंटिन्यू बेसिस पे आ रहे हैं, ये कंप्लीटली आपके 44 ईयर्स तक तो ये कंप्लीटली हैं, उसके बाद से चीज़ें स्मूथ हो जाएंगी। लेकिन इस दर्द का इम्पैक्ट कुछ दिन पड़ेगा। कहते हैं ना, कुछ चोट का दर्द जल्दी खत्म हो जाता है, लेकिन उसका एहसास बहुत दिन तक परेशान करता है आपको, उसकी यादें बहुत दिन तक परेशान करती हैं। तो ये मेंटली स्ट्रेस के लाइन जो आपने ज़िंदगी पर झेला है अपने ज़िंदगी पर, वो आपके 44 के बाद तो ख़त्म सी हो रही है, लेकिन कुछ एहसास आपकी ज़िंदगी पर बना रहेगा। तो इसको बस आप खुद से ठीक कर सकती हैं। पहला तो सूर्य को जल देना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सेकेंड वन, किसी भी फालतू बातों पर डिस्कशन नहीं होना चाहिए, ना तो वो आपके दिमाग में घूमना चाहिए, ये आपको ठीक करना है। बाकी जीवन रेखा के विषय में तो बता ही दिया गया है, दीर्घायु है कंप्लीटली, और जिंदगी के 60 के बाद आपकी यात्राएं बहुत बड़ी बड़ी सी हैं, जो मैंने अर्लियर आपको एक्सप्लेन किया था। और मंगल रेखा भी अच्छी, आयु को लेकर कोई चिंता नहीं, मंगल बढ़िया है, ओवर पराक्रमी है, पराक्रम में किसी प्रकार की कमी नहीं है। आप जिस दिन इस बात को समझ जाएंगे, आपके टेंशन वहीं उसी दिन खत्म हो जाएंगे कि आप इसको खुद भी कंट्रोल कर सकती हैं। ये बहुत जरूरी भी है आपको कंट्रोल करना आपके लिए। और एक हार्ट लाइन अच्छी है, जो कि कुछ इमोशनल टच को दर्शा रही हैं, तो ये कुछ मामले में इमोशनल हो जाती हैं, सब मामले में नहीं। रूटीन को फॉलो करने वाली हैं, बाकी बैलेंसिंग डिस्टेंस अच्छी है। इस केस में व्यक्ति दिल दिमाग के तंदुरुस्त होते हैं। तो अगर आपने इस चीज़ को झेला तो अपने मंगल की ही वजह से झेला, और मैं इसी को और समझने के लिए आपको कह रहा हूं, थोड़ा और समझिए। मंगल आपकी ओवर पराक्रम नेचर को दर्शा रही हैं, तो आप इस चीज़ को समझ के ठीक कर सकते हैं। बाकी 44 के बाद चीज़ें खुद भी ठीक हो जाएंगी। तो ये इनकी कुछ चीज़ें थी, जीवन रेखा, माइंड रेखा, हृदय रेखा के विषय में। कुछ ट्रायंगल्स हैं आपके लाइंस पर, तो ये आपकी पॉजिटिविटी को बढ़ा रही हैं, ये कहीं ना कहीं आपके पॉजिटिविटी में इंक्रीजमेंट डाल रही हैं, ये तो कंप्लीट बात है। दूसरी देखो तो आपकी स्ट्रांग फेट लाइन, और ये शुरुआती दौर से तो पतली थी, शुरुआती में स्ट्रगल था। 28 के बाद से चीज़ें अच्छी थी और वे कंटिन्यू बेसिस पर चल सी रही हैं। और यहाँ पर से कुछ आपके प्रगति के योग 47 ईयर्स से हैं, और ये कुछ नॉमिनल से लाइन है जो कि ट्रायंगल सा बना रही हैं। ये यहाँ पर से भी एक देखो, यहाँ पर से भी, इसका कोई विशेष दुष्प्रभाव आपकी ज़िंदगी पर नहीं है। 55 के बाद ज़िंदगी और मस्त मक्खन खतरनाक है, और अभी भी आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी है। जो मैंने एज प्रेडिक्ट कर दिया यहाँ से, उस पर थोड़ा सा केयर कर लेना आप 44 तक। उसके बाद से ज़िंदगी की तरक्की मायने मुझे अच्छे दिख रहे हैं। तरक्की के मायने में आपकी जीवन रेखा बहुत ही अच्छी है, जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। 45-47 में कुछ प्रगति के बहुत अच्छे योग हैं। फिर यहाँ पर से आप सूर्य रेखा देखो तो बड़ी ज़बरदस्त है, एक से ज़्यादा है। यहाँ पर से भी देखो कंप्लीटली है, और इस केस में यहाँ पर से एक रेक्टेंगल सा बना हुआ भी एक बेनिफिशियल है, बाकी यहाँ से भी एक ट्रायंगल सा बना हुआ है, और कुछ मल्टीपल प्रॉपर्टी के उम्दा से योग आपके तले पर हैं। थोड़ा और क्लियर कर दूँ, यहाँ पर से एक आपकी 34 ईयर्स के बाद ही थी, ये फिर आगे भी आपकी बनी हुई है डबल सूर्य रेखा, स्टार युक्त सूर्य रेखा, तो ये आपको बहुत अच्छा फल देती है। एक बुध रेखा आपकी सूर्य की तरफ से जा रही है, तो व्यक्ति बुद्धि से जुड़ा हुआ कार्य में भी तरक्की को जरूर से पाते हैं। और भाग्य रेखा का जिंदगी का लास्ट तक साथ तो खतरनाक है, तरक्की तो मिलनी ही है, जिंदगी मस्त बीतनी है, और यात्राएं भी बड़ी बड़ी होंगी, कुछ बहुत दूर दूर की यात्राएं भी हो सकती हैं।
और स्ट्रांग आपकी बुद्ध रेखा तो बिजनेस प्रॉस्पेक्टस अच्छी बताई जा रही है यहाँ पर से इस केस में भी, और एक आपकी मनी ट्रायंगल सी बनी हुई है और एक ग्रेटर ट्रायंगल से भी। तो इस केस में क्या होता है ना, पैसे जमा करने की टेंडेंसी रहती है, लेकिन थोड़ा स्ट्रेंथ की कम होने की वजह से पैसे थोड़े कम अमाउंट में आते हैं, एक सिलेक्टेड अमाउंट में आते हैं। लेकिन फिर आगे की जिंदगी है ना, यहां पर से पैसे मुझे बहुत दिख रहे हैं, तो अपना खुद का आप सेव जरूर कर लोगे और जिंदगी पर बहुत बड़े अचीवमेंट को जरूर पा पाओगी आप। और यहां से भी कंप्लीटली एक आपकी कुछ लाइन्स है जो कि आपके पैतृक संपत्ति का साथ सा बता रहे हैं, या पति के संपत्ति का जनरली होता है। एक बुद्ध रेखा आपके बुद्ध पर भी जा रही है, तो व्यक्ति बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, इस केस में कोई कमी नहीं है। तो ये था इनके तले का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप पर्सनली मेरे शास्त्र रेखा दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।